अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस पेन की मदद से हम कैसे चोरी करेंगे। बस ध्यान से देखना। इस गड्डी में पेन को फंसाने के बाद एक नोट लेकर पेन के ढक्कन को फंसा दो और फिर इस तरीके से रोल करके आराम से इस नोट को, ये देखो कितनी आसानी से ये नोट निकल गया। हम चोरी भी कर लेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अरे वाह मैडम, ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा अब ये बताओ कि इस बैग में टोटल कितनी गड्डियाँ हैं? मैडम इसमें पूरी 100 गड्डी हैं। 100 गड्डियाँ? क्या बात है। ठीक है, एक काम करो, सारी गड्डियों में से ना एक एक नोट इसी तरीके से निकालो। उससे हम चोरी भी कर लेंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। हाँ मैडम, ये तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। ठीक है, अब ज़्यादा खुश मत हो और इसे लेकर जाओ यहाँ से। अठारह, 20, 22, ये ले तेरा हिस्सा। मैडम अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। केवल तू ही नहीं बल्कि हम दोनों अमीर हो जाएंगे और फिर इसके बाद ना तुझे ये 2 टके का काम करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे ये जॉब। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर ये बात कहीं भी और कभी भी किसी के कानों में पड़ गई ना तो हम दोनों ही ना इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अरे मैडम आप निश्चिंत रहिए, ये बात कानों कान किसी को भी खबर नहीं लगेगी। निकल अब। ये ले तेरी आज की कमाई। बस इसी तरीके से मन लगा के काम करता रहे, एक दिन हम दोनों ही करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। राजू रुक, कहाँ जा रहा है तू? और ये तेरे चेहरे पर इतना पसीना कैसे आ गया? नहीं मालिक, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो मैडम को बस पानी देने आया था। ठीक है। अवंतिका, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पिछले 1 महीने से जो तोमर जी के यहाँ पेमेंट जा रही है वो कम जा रही है। हर एक गड्डी में से एक एक नोट कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे क्या मालूम, आप तो मुझे जो भी पेमेंट देते हैं वो मैं सीधा तोमर जी को ट्रांसफर करवा देती हूँ ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरा काम है यहाँ पे पेमेंट ला के रखने का, उसके बाद तोमर जी के यहाँ पेमेंट तुम पहुँचाती हो और इसमें किसी तीसरे बंदे का तो कोई रोल ही नहीं है। तो पैसे जाते तो जाते कहाँ है? राजू तुम्हें पता है इस सब के बारे में कुछ? नहीं मालिक, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो अपने किचन में रहता हूँ, पूरे दिन वहीं काम करता रहता हूँ। हाँ ये बात भी ठीक ही है। एक काम करते हैं, अवंतिका तुम इस गड्डी में गिनो कि कितने नोट हैं। सर लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है ना सिर्फ उतना करो। बताओ मेरे को कितने नोट्स हैं इस गड्डी में? सर इसमें तो टोटल 99 नोट्स हैं। अच्छा, तो बाकी के जो नोट्स हैं वो कहाँ गए? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ये बैंक वाले तो गड़बड़ नहीं कर रहे, ये ना उन्हीं का करा धरा है, तभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बस करो अवंतिका, और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैं बैंक से ना एक एक गड्डी के नोट गिन कर लाया हूँ। अब मुझे बताओगे सच्चाई क्या है या मैं बुलाऊं पुलिस को? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में कुछ भी। और मालिक वैसे भी इन 100 गड्डियों में से एक नोट कौन चोरी करेगा? तुम्हें ये कैसे पता कि सूटकेस के अंदर 100 गड्डियां थी? मालिक चुप करो। तुमने क्या सामने वाले को बिल्कुल ही बेवकूफ समझा है क्या? मुझे पता है तुम डेली इन गड्डियों में से पैसे निकालते हो। क्या मतलब सर? अच्छा, मतलब जानना है ना तुम्हें? तो सुनो, आज सुबह यार ये राजू इतना टाइम क्यों लगा रहा है बैग लाने में? पक्का कोई ना कोई तो चक्कर है। अभी देखता हूँ रूम में जाके। ये जो तुम दोनों ने नीच हरकत करी है ना कुछ पैसों के लिए, बहुत गलत करी है। और अवंतिका तुम तो मेरे ऑफिस की ना सीनियर एम्प्लॉय थी। मैं तुमसे कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। मालिक इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने तो जो कुछ भी किया ना वो मैम साहब के कहने पे किया। इतने सारे पैसे देखकर मेरा मन डगमगा गया था। चुप, अब जो कुछ भी बोलना है ना थाने जाकर ही बोलना। I'm really sorry सर, जाने दीजिए ना प्लीज। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये रोना धोना। हेलो, हाँ कपिल,
जरा पुलिस को कॉल लगाइयो।